भजन संहिता 125 में यूं कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है। कई बार हम सिचुएशंस को देखकर, भजन संहिता 125 में यूं कहता है, कई बार हम सिचुएशंस को देखकर डबल माइंडेड हो जाते हैं। हमारे आजू बाजू जो चीज़ें चल रही होती हैं, कई बार हालात हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, और कई बार ये चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर बना देती हैं। मगर परमेश्वर यूं कहता है कि आपको टलने के लिए नहीं बुलाया गया। आपको इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप अपनी जगह से हिल जाएं, क्योंकि मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है, मेरे पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा करें। गोलायत के दिमाग में जब नाफरमानी आई ही थी, जब गोलायत ने शायद फिलिस्ती में पैदा होकर इज़राइल के परमेश्वर के विरोध में सोचा होगा कि मैं नाफरमानी करूंगा, उससे पहले ही परमेश्वर ने दाऊद को जैसी के घर में पैदा कर दिया था। शैतान की दिमाग में वो सवाल आया नहीं जिसका जवाब परमेश्वर के पास ना हो। शैतान ने शायद सोचा कि वो मुझे और तुम्हें नरक की चक्की में पीसेगा, उससे पहले ही परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारी नजर कर दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए वो मरे नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। जब सिचुएशन गड़बड़ होती है ना, जब हालात गड़बड़ होते हैं, आजू बाजू लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, उनकी जीवन शैली, उनका सोचने का, बोलने का, सीखने का, काम करने का तरीका बहुत बदल जाता है। ये दुनियावी लोग हैं, ये मौसम के हिसाब से चलते हैं, मगर जो परमेश्वर के जन हैं वो सदा एक जैसे रहते हैं। वचन पता है क्या कहता है? इसी भजन संहिता के अंदर 3री आयत को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। यही तो फर्क है। क्यों हम उल्टी दिशा में पांव रख रहे हैं? क्यों हम, जब दुनिया झूठ की तरफ जाती है, करप्शन की तरफ जाती है, हम उसके ऑपोजिट जगह के ऊपर चल रहे हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा भाग यहोवा है। परमेश्वर ने जो चीजें हमारी ओर लिए रखी हैं, हम उसकी ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं। कई बार शायद लोग आपसे कहें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो। आज परमेश्वर की हाजिर नाजिर जानते हुए आप अपना भाग को समझें कि मेरा भाग परमेश्वर की तरफ से है, मेरी इनहेरिटेंस परमेश्वर की तरफ से है। हो सकता है थोड़ा सा नुकसान उठाएं। जब आप यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं, एक बंदा, फ्री आदमी जो जिंदगी भर फ्री रहता था, उसको गुलामी में डाल दिया गया। गुलामी में डालने के बाद उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद उसको पता नहीं क्या क्या उसके साथ अलग व्यवहार किया गया, मगर उसका अप्रोच कभी चेंज नहीं हुआ। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आपका अप्रोच परमेश्वर की तरफ या उसके कलाम की तरफ कभी ना बदले। आइए अपने मन को कहें कि ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके उपकारों को कभी ना भूलना।
आज परमेश्वर शायद एक नई चीज़ हमारे बीच में करने जा रहा है। खुदावन कुछ नई बातों को हमारे बीच में करने जा रहा है। अपने आप को उसके लिए तैयार करें कि खुदावन जो भी रुकावटें हैं, अपने मुंहों को खोलते हुए आज उन रुकावटों के खिलाफ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो कुछ भी हमारे विरोध में चल रहा है, मैं जानता हूं कि परमेश्वर वो आपसे छुपा नहीं। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे विरोध में आ रहा है, खुदावन वो तुझसे छुपा नहीं। शैतान की हर हथकंडे को, शैतान की हर चाल को, शैतान की हर युक्ति को प्रभु जी आज हम तेरे नाम से झड़क देते हैं। यहाँ जितने मौजूद हैं अपने फेथ को इकट्ठा करें, अपने फेथ को एक साथ लेकर आए और परमेश्वर की तरफ लेकर चले और कहें कि प्रभु आज आपका आत्मा मुझसे बातें करे। खुदावन आज आपका आत्मा मेरे अंदर एक भरपूरी को लेकर आए। प्रभु आज आपका आत्मा एक छुटकारे को लेकर आए। प्रभु आज आपका आत्मा एक बुलंदी को लेकर आए। प्रभु आज आपका आत्मा एक आशीष को लेकर आए। प्रभु आज आपका आत्मा एक बहुतायत को लेकर आए। प्रभु आज आपका आत्मा एक बंधन को तोड़ने की सामर्थ को लेकर आए। प्रभु आज आपका आत्मा एक नई चीज को लेकर आए। प्रभु जी मैं, तू जानता है मुझे क्या जरूरत है। मेरे मांगने से पहले प्रभु तू जानता है मुझे क्या जरूरत है। अपनी आंखों को आज उस सिय्योन पर्वत की तरफ लगाए, क्योंकि हमारी मदद उस पर्वतों की तरफ से आती है। वो पहाड़ टल जाएगा और परमेश्वर वो रास्ता बनाएगा जिसमें से आप होकर गुजरेंगे। आइए वर्शिप टीम अधिकार में प्रार्थना करें और वर्शिप करें, क्योंकि वो वर्शिप के योग्य है। वो अति पवित्र परमेश्वर है और वचन के मुताबिक जहां 2 या 3 इकट्ठा हैं वो वहां पर मौजूद है।